हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो आज हम डिस्कस करेंगे शुगर केन या फिर गन्ने की क्रॉप्स के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जिनसे कि आपसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो ये आज का 4th डे है और इससे पहले भी 3 रेगुलर डेज से हम क्लासेस ले रहे हैं जिसमें कि राइस, वीट और मेज़ की मेजर क्रॉप्स हैं उनके एमसीक्यू को कवर किया गया है। पूरी एक क्लास में ओनली एक क्रॉप का डिस्कशन होता है। तो आज हम बात करेंगे शुगर केन या फिर गन्ने की फसल के बारे में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि 4000 एमसीक्यू की एक सीरीज चल रही है, यानी कि हम 4000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके, एग्रीकल्चर के। तो जिसमें हम क्या है कि क्रॉप्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो ये एफसीआई है जो एएफओ है, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, आईसीएआर, बीएचयू, जेआरएफ और अदर जितने भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम है ना, सबके लिए क्या है ये इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी क्लासेस मेरे चैनल पे आपको फ्री मिलेगी और शुगर केन की क्लास भी आई हुई है। तो उस क्लास को पहले देखना, फिर इस क्लास को देखना, ताकि आपको बेनिफिट मिलेगा। आप आंसर दोगे तो आपको भी लगेगा कि आपको कुछ समझ में आया है। चैनल को मैं यही कहना चाहूँगी कि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर जैसे भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अब करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि शुगर केन जो है उसके कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं शुगर केन की क्रॉप से। तो फर्स्ट है कि बॉटेनिकल नेम ऑफ शुगर केन जो है, गन्ना जो है, उसका बॉटेनिकल नेम क्या है, या फिर हम बोलें कि उसका वानस्पतिक नाम क्या है। तो वानस्पतिक नाम क्या है, बॉटेनिकल नेम क्या है शुगर केन का। तो शुगर केन का अगर आपको नॉर्मली पूछा जाए ना कि शुगर केन का डायरेक्ट पूछा जाए कि शुगर केन का नाम बताओ, तब आप क्या बताओगे, सैकेरम ऑफिसिनेरम। ओके, नॉर्मली आप यही बताओगे। अगर आपको प्रॉपर ये बोले कि हाँ आप, जैसे इसमें पूछा है कि इंडियन शुगर केन का नाम बताओ, तब आप बताओगे सैकेरम बारबरी, क्योंकि इसकी अलग अलग स्पीसीज़ होती है ना। तो इंडियन शुगर केन का नाम तो क्या, सैकेरम बारबरी। नॉर्मली शुगर केन का पूछे तो सैकेरम ऑफिसिनेरम। नेक्स्ट हम इनफ्लोरोसेंस ऑफ शुगर केन की बात करते हैं। जो पुष्पक्रम होता है उसकी बात करते हैं तो किस टाइप का होता है, एरो या फिर ओपन पैनिकल टाइप का। ये जो शुगर केन की क्लास हुई है ना, उसमें भी डायग्राम आपको समझाया गया है। तो आप पहले शुगर केन की क्लास को देख लें, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो एरो या फिर पैनिकल, ठीक है, पैनिकल टाइप का क्या होता है इसका, इनफ्लोरोसेंस। फिर है एरोइंग स्टेज कम्स ऑन। एरोइंग स्टेज, एरोइंग क्या होती है, एरो जब बनता है, एरो के बनने की प्रोसीजर को ही हम क्या बोलते हैं, एरोइंग बोलते हैं। तो ये बोल रहा है एरोइंग स्टेज जो है वो कितने दिन बाद आती है, तो 300 से 350 दिन बाद आती है प्लांटिंग के, यानी जब हमने प्लांटिंग कर दी तो उसके 300 से 350 दिन बाद आएगी। फिर नेक्स्ट है शुगर मिल्स आर हाईएस्ट इन इंडिया विद हाईएस्ट शुगर प्रोडक्शन। तो सबसे ज़्यादा मील कहाँ पे है शुगर की, तो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। 105 मील है, कितनी मील्स है, 105 मील्स है उत्तर प्रदेश के अंदर। और यहाँ पे क्या है, शुगर का हाई प्रोडक्शन भी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर फ्रॉम यूनिट एरिया इज़, यानी कि यूनिट एरिया का पूछ रहा है इसमें। तो यूनिट एरिया कहाँ पे जाता है, महाराष्ट्र के अंदर शुगर का। फिर लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है, पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे संसार की बात करें, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है प्रोड्यूस, तो इंडिया है। और फिर हाईएस्ट डोज ऑफ नाइट्रोजन डिक्रीज था, यानी कि अगर हम नाइट्रोजन की डोज को हाई रखती हैं तो कौन सी चीज़ है जो डिक्रीज हो जाएगी, तो कौन सी है, सुक्रोज कंटेंट। जो सुक्रोज कंटेंट है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि उसकी कमी हो जाएगी अगर हम नाइट्रोजन ज़्यादा अप्लाई करते हैं गन्ने की फसल के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इज़। अब क्रिटिकल स्टेज क्या होता है, जैसे कि आप सबको पता होगा कि कोई भी फसल है उसकी इरिगेशन में क्या रहता है कि उसके लिए अलग अलग है ना क्रिटिकल स्टेजेस होती है। क्रिटिकल स्टेज में क्या रहता है कि जैसे कि एक ऐसी स्टेज आती है हर एक फसल के अंदर जिसमें अगर उसे पानी ना दिया जाए तो क्या होगा कि वो फसल जो है अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगी, और जिससे क्या होगा कि कोई भी टाइप का यानी यहाँ पे हमें प्रोडक्शन के अंदर क्या है, लॉस देखने को मिलेगा। तो उस स्टेज पे पानी देना नेसेसरी हो जाता है, उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल स्टेज। तो क्रिटिकल स्टेज कौन कौन सी होती है इरिगेशन की, तो इसने पूछा है कि इसकी क्रिटिकल स्टेज कौन सी है गन्ने की, तो फॉर्मेटिव स्टेज है इसकी। नेक्स्ट है बोटेनिकल नेम वाइल्ड केन। वाइल्ड केन का बोटेनिकल नेम क्या है, तो वाइल्ड केन का क्या है, सैकेरम स्पॉटेनियस या फिर सैकेरम जो रोबुस्टम है।
और फिर है जर्मिनेशन स्टेज कम्स आफ्टर। जर्मिनेशन स्टेज जो है वो कितने दिन बाद आती है? 0 से 60 डेज़ बाद, यानी कि जैसे हमने प्लांटिंग बीज को वहाँ पे सोन कर दिया तो उसके 0 से 60 दिन बाद क्या होगा? जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा। फिर है मैच्योरिटी फेज़ कम्स आफ्टर। मैच्योरिटी फेज़ जो है वो कितने दिन बाद आती है? मैच्योर कितने दिन बाद होता है? 250 से 300 दिन बाद। और फिर नेक्स्ट है फॉर्मेटिव स्टेज कम्स आफ्टर। फॉर्मेटिव स्टेज जो है वो कितने दिन बाद आती है? फॉर्मेटिव, जैसे कि ये आपको बताया था कि इरिगेशन की क्रिटिकल स्टेज है, तो फॉर्मेटिव स्टेज कितने दिन बाद आती है? 60 से 130 दिन बाद आती है प्लांटिंग के। यानी हमने जैसे ही प्लांटिंग कर दी तो उसके 60 से 130 दिन बाद क्या आएगी? हमारी फॉर्मेटिव स्टेज आएगी, जो कि इरिगेशन के लिए भी क्रिटिकल स्टेज मानी गई है। फिर है मोस्ट पॉपुलर प्लांटिंग मेथड इन नॉर्थर्न इंडिया, यानी कि जो नॉर्थर्न इंडिया है, उत्तरी भारत जो है, उसके अंदर ये बोल रहा है कि प्लांटिंग का यानी कि गन्ने को लगाने का बेस्ट जो पॉपुलर या फिर बेस्ट मेथड है वो कौन सा है? तो फ्लैट बेड प्लांटिंग जो है वो क्या है? बेस्ट मेथड है। फिर है ब्रिक्स रीडिंग शुड बी फॉर प्रॉपर मैच्योरिटी। ब्रिक्स रीडिंग कितनी रहती है प्रॉपर मैच्योरिटी के लिए? तो ब्रिक्स रीडिंग लेती है ना मैच्योरिटी के टाइम, तो वो कितनी रहती है? 60 से 80%। फिर है जैगरी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जूसेस। जूस से जो जैगरी है जो अलग की जाती है वो कितने परसेंट होती है? 9 से 10%। और नेक्स्ट है सुक्रोज कंटेंट इन केश। सुक्रोज कितना परसेंट पाया जाता है? सुक्रोज कंटेंट कितना पाया जाता है? 13 से 24% पाया जाता है। और शुगर जूस से कितना मतलब शुगर फ्रॉम जूसेस, ठीक है, तो कितना होता है? 6 से 10%। फिर है सोइल विच आर अनसूटेबल, यानी कि जो शुगर केन है उसके लिए ऐसी कौन सी सोइल है जो कि अनसूटेबल है, मतलब कि सूटेबल नहीं है। तो कौन सी सोइल है? सलाइन सोइल जो है ना वो सूटेबल नहीं है, यानी कि बेस्ट नहीं है शुगर केन के सोविंग के लिए। फिर है नोबल केन का साइंटिफिक नेम पूछा है, तो सैकेरम ऑफिसिनेरम जो है वो क्या है? नोबल केन का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अर्धसाली शुगर केन इस प्लांटिंग इज़ इन, जैसे कि आपको पता ही होगा कि इसकी अलग अलग होती है ड्यूरेशन के बेस पे। तो अर्धसाली जो शुगर केन है ना वो कब प्लांटिंग की जाती है? उसकी कब सोविंग की जाती है? जून जुलाई माह में इसकी क्या है कि सोविंग की जाती है, इसकी बुआई की जाती है। फिर है ड्यूरेशन टेकिंग अर्धसाली शुगर केन, यानी कि अर्धसाली शुगर केन जो है गन्ना जो है अर्धसाली गन्ना ये कितना टाइम लेता है, यानी कि पूरी तरह से मैच्योर होने में कितना टाइम लेता है? 18 मंथ। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। कितना टाइम लेता है? 18 मंथ। ब्रिक्स मीटर इज़ यूज फॉर, ब्रिक्स मीटर जो यूज़ किया जाता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? मेजरिंग मैच्योरिटी ऑफ शुगर केन, यानी कि शुगर केन की परिपक्वता या फिर मैच्योरिटी को मापने के लिए किया जाता है कि शुगर केन मैच्योर हुआ या नहीं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स मीटर कौन सी फसल में मैच्योरिटी मापने के लिए काम में लिया जाता है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? शुगर केन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट विच हैज़ लार्जेस्ट एरिया एंड प्रोडक्शन इन शुगर केन, यानी वो कौन सा स्टेट है जो कि क्या है? लार्जेस्ट एरिया और प्रोडक्शन होता है शुगर केन का जिसमें, तो वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है? शुगर की मील है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है स्टेट विच हैज़ हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। कौन सा स्टेज है जिसकी क्या है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है? दो टर्म आती है, एक आता है प्रोडक्शन, सेकंड आता है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी क्या होती है? मान लो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोडक्शन की और ये है प्रोडक्टिविटी, यानी कि जिसे हम उत्पादकता बोलते हैं, और प्रोडक्शन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्पादन। तो प्रोडक्शन तो क्या होता है? ओवरऑल एरिया का होता है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब? मान लो ये राजस्थान है, ओके। राजस्थान जो है तो राजस्थान का एक एरिया है गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, मान लो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि जो शुगर केन है वो कितना हो रहा है? 10 क्विंटल पर हेक्टेयर निकल रहा है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, 10 क्विंटल पर हेक्टेयर निकल रहा है, ठीक है। और फिर बात कर लेते हैं ये अदर स्टेट है कौन सा? अपना पंजाब, ओके। पंजाब है, ये पंजाब का पटियाला शहर है। तो पटियाला शहर में क्या है कि कितना निकल रहा है? 7। कहीं पे निकल रहा है, कहीं पे कोई अदर ले लो, बठिंडा ले लो, तो वहाँ पे क्या है? वहाँ पे 8 क्विंटल निकल रहा है, यानी कि पर हेक्टेयर कहीं पे भी इतना नहीं निकल रहा जितना कि राजस्थान के इस गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से निकल रहा है। तो प्रोडक्टिविटी में एक नंबर पे कौन होगा? हम किसकी बात करेंगे कि प्रोडक्टिविटी में कौन है? राजस्थान है, और राजस्थान में भी कौन है? गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। यानी कि पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन निकलता है ना उसे बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। चाहे तो राजस्थान एक नंबर पे बाकी सब कंडीशन में ना हो, लेकिन पर हेक्टेयर ये ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, इसीलिए इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। हम बोलेंगे कि राजस्थान की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है।
और नेक्स्ट बात करते हैं तो उसी टाइप से प्रोडक्टिविटी में फर्स्ट नंबर पे कौन है, तमिलनाडु है। और फिर बात करती हैं सीड रेट फॉर 3 बडेड सीड्स, यानी कि 3 बड वाले, इस टाइप से बड होते हैं ना, तो 3 बड वाले जो सेट होते हैं, ये बोल रहा है कि तो उस अगर हम 3 बड वाले सेट का यूज़ करेंगे, आपको पता होगा एक तो सिंगल बड का यूज़ करती हैं जिसमें एक बड हो, और एक करती हैं 2 बड वाले, और एक करते हैं 3 बड वाले, यानी कि 2 ऐसे बोलते हैं ना, 1 आँख वाला गन्ना, 2 आँख वाले गन्ने और 3 आँख वाले गन्ने। तो इसमें क्या है कि ये बोल रहा है कि अगर आप 3 बडेड सेट्स का यूज़ कर रहे हो शुगर केन के सोन के लिए बीज के रूप में, तो आपको कितने सेट्स की नीड होगी, तो 25,000 से 30,000 सेट्स आपको क्या होगी, आवश्यकता होगी बीज की। और फिर है सीड रेट सिंगल बडेड सेट, अगर आप सिंगल बडेड सेट ले रहे हो तो कितनी होगी, 1,25,000। सिंगल बडेड होगी तो एक से एक प्लांट ही जर्मिनेट होगा, तो अलग अलग और ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, 1,25,000 सेट्स की आवश्यकता होगी। ओरिजिन ऑफ शुगर केन, यानी कि उत्पत्ति स्थान क्या है शुगर केन का, तो क्या है, न्यू गिनी है इसका उत्पत्ति स्थान, यानी कि सबसे पहले शुगर केन की क्रॉप न्यू गिनी के अंदर ही मिली थी कि हाँ शुगर केन की क्रॉप भी है। फिर है नेक्स्ट है कि सेट्स रूट आर, जो रूट्स होती है वो क्या होती है, टेम्परेरी रूट्स होती है। ओके, सेट्स की जो रूट्स होती है, सेट्स बीज को बोला जाता है, गन्ने के बीज को। और फिर अर्थिंग शुड बी डन इन द मंथ ऑफ, अर्थिंग क्या होती है, अर्थिंग होती है जैसे गन्ने का प्लांट लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसके पास में, जड़ों के पास में क्या थोड़ी थोड़ी मिट्टी चढ़ा दी जाती है, जिससे कि क्या हो कि तेज़ हवा वगैरह के कारण, तूफान के कारण क्या हो कि ये प्लांट गिरे नहीं, तो इसे बोलते हैं हम अर्थिंग बोला जाता है। तो ये बोला है कौन से मंथ के अंदर करेंगे, तो कौन से मंथ में, ये हम जून से जुलाई के मंथ में करेंगे। फिर है टाइम शुड बी डन इन ऑफ, टाइम क्या होता है, बांध देना, प्लांट्स को आपस में क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है ताकि वो गिरे नहीं, ज़्यादा हाइट के कारण 3-4 प्लांट्स को आपस में ऐसे झुंड में बांधा जाता है। तो ये हम कब करते हैं, अगस्त मंथ में करते हैं। नेक्स्ट है सोविंग टाइम ऑफ एक शाली क्रॉप, एक शाली क्रॉप जो होती है, अधशाली का पहले हमने देखा था जून जुलाई था, फिर ये अब किसका बोल रहा है, एक शाली क्रॉप का, तो जनवरी फरवरी है, ये भी कहाँ पे, साउथ इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है वंडर केन इज़, वंडर केन कौन सी है, वंडर केन की वैरायटी का पूछ रहा है कि कौन सी वैरायटी है जो कि क्या है, वंडर केन की है। तो कौन सी वैरायटी है वंडर केन की, कोसी है एक तो, ठीक है, कोसी 671 हाई शुगर परसेंटेज है जिसके अंदर। और नेक्स्ट कौन सा है, शुगर केन राइपनर केमिकल है। ओके, और फिर बात करते हैं ग्लाइफोसेट की, तो कौन सा, ये बोला है कि शुगर केन राइपनर केमिकल, यानी कि शुगर केन को पकाने के लिए जो केमिकल यूज़ में लिया जाता है वो कौन सा है, तो कौन सा है, ग्लाइफोसेट है। फिर ये रो टू रो स्पेसिंग की बात कर रहा है कि कितनी रखी जाती है। रो टू रो स्पेसिंग का क्या मतलब है, जैसे कि ये जो है, ये क्या है, प्लांट लगे हुए हैं अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर, तो ये वाली हमारी पहली रो हो गई, पहली कतार, ये दूसरी कतार, दोनों कतारों के बीच में जो दूरी रखी जाती है ना, उसे रो इंटू रो डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये कितनी रखी जाती है, 90 सेंटीमीटर। ओके, 90 सेंटीमीटर रखी जाती है। फिर है नेम ऑफ वाइल्ड टाइप कैन, यानी कि जो वाइल्ड टाइप के कैन होते हैं उसका नाम बताओ, तो सैकेरम स्पॉटेनियस जो है वो क्या है, वाइल्ड टाइप का कैन है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, 1 सेकेंड, नेक्स्ट बात करेंगे फैमिली ऑफ शुगर केन, शुगर केन का परिवार क्या है, कौन से परिवार से बिलोंग करता है, तो ग्रेमिनी से बिलोंग करता है। फिर है बर्निंग ऑफ केन इज़ डन फॉर, बर्निंग किस लिए की जाती है, इम्प्रूव सुक्रोज जो है उसे इम्प्रूव करने के लिए और जूसी क्वालिटी को बेस्ट बनाने के लिए। फिर है इंडियन कैन इंडिजीनियस टू नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, इंडियन कैन इंडिजीनियस टू नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, तो कौन सा है जो नॉर्थर्न इंडिया में और ईस्टर्न इंडिया में रखा जाता है, सैकेरम बारबरी है। मेजर डिजीज़ कौन सी है, रेड रोट है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।